हमारे लिए हम शहादत की आरजू हमें ज़िंदगी से ज़्यादा है। आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीन की तरक्की है एंड दी फॉर इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जितनी बड़ी आबादी को जो डेवलपमेंट और जो खुशहाली चाइना ने मॉडल पेश किया, दैट इज़ फॉर आई थिंक द वर्ल्ड टू सी। पाकिस्तान कभी झुका था न झुकेगा, शहादत हमारा एजाज, अमन हमारी तरजीह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अहम सतून हैं। कौम की खुशहाली हमेशा जंग से नहीं बल्कि अमन से आती है। पाकिस्तान के अवाम भी यही चाहते हैं कि हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। पाकिस्तान के लोगों में आपको इंसानियत नजर आएगी। पाकिस्तान की गलियों में फतह नहीं बल्कि अमन की खुशी मनाई जा रही है। पाकिस्तान और चीन दुनिया के दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की तरजीह अवामी फलाह बहबूद है। दहशतगर्दी का असल मकसद तरक्की का रास्ता रोकना है। हम दहशतगर्दी को शिकस्त देकर तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या यह काबिल कबूल है कि एक मुल्क बगैर सबूत झूठे बयानिए की बुनियाद पर दूसरे मुल्क पर हमला करे, पड़ोसी ममालिक के ऊपर अपनी इजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश करे? पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ इसका हल और उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुतहरिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ आहनी दोस्ती को मजीद फरोग देने का ख्वाह। चीनी वजीर लियो जियान चाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और चीन अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा की भी मुलाकात होगी। अफगान वज़ीर खारजा चीन पहुंच गए। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमेशा तैयार पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से खिताब। कहा, ऑपरेशन में कामयाबी से सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की मरहून मिन्नत है। राफेल जहाज़ों का हश्र देखकर भारतीय अफवाज मैदान छोड़कर भाग गईं। दुश्मन मुल्क को अफवाज पाकिस्तान ने वो सबक सिखाया जो क़यामत तक याद रखेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह शाना बशाना खड़ी थी और है। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। बहरी अफवाज को देखकर दुश्मन के हमले की जुर्रत नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने मसले कश्मीर पर सालसी की पेशकश की। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया और भरपूर साथ दिया। अपने दरीना दोस्त चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जेर साथ वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। पाक भारत कशीदगी के अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुआरका हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लफात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुआरका हक के शोहदा के लिए फातह ख्वानी की जाएगी। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। पाकिस्तान ने भारत की जारियत का जवाब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिया। मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए नागुज़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ममालिक के सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, भारत के यकतरफा इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दामात से खित्ते का अमन खतरे से दो चार है। आलमी बरादरी नोटिस दे। ट्रंप की जानिब से सीज़फायर का दावा भारत की परेशानी का बायस बन गया। बार बार तरदीद। भारतीय खारजी सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाक भारत फारबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का कोई किरदार नहीं, ना ही भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा दिया। ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा। इस्लामाबाद से किसी एटमी धमकी या इशारे की कोई शवाहिद नहीं मिले। भारत का एक बार फिर तैयारा गिरने की तस्दीक से भी गुरे। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी खारजा ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से तैयारी गिरने पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया।
दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर शदीद रद्दअमल। बयान में कहा गया कि भारतीय अफवाज ने जाली वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा किया, बाद वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तफसील 12 मई की ISPR प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। फतह 1 और 2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल हुई। मकबूजा कश्मीर में निशाना बनने वाले मकामात की तफसीलात भी मंजर आम पर लाई जा चुकी हैं। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक झूठा बयानिया फैलाया, जिससे इलाकाई सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरीम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाबी दिलचस्पी, दुतरफा ताउन, तालीम, सरमाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज का सबकदोश होने वाली बरतानवी हाई कमीशन के सियासी मुशीर को भी शानदार खराज तहसीन, सिफारती खदमात को सराहा। कहा, सियासी मुशीर पंजाब में हमेशा दोस्तों की तरह याद रखी जाए। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी, भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय जारहियत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे। इस्लामाबाद पर कब्जे के झूठे दावे पर भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया की वाट लगा दी। भारतीय नौजवान ने कहा, लोग सवाल कर रहे थे क्या भारत ने सच में पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। एक मारूफ सहाफ़ी रोश कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था कि लोग टीवी देखना छोड़ दें। इस बात पर उन्हें बुरा भला कहा गया, उनका मजाक उड़ाया गया। अब जो कुछ पाकिस्तान और भारत की कशीदगी में हुआ, ऐसे में रवीश कुमार का कहना ठीक था। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया, इस तरह भारत में नजर नहीं आया। मोदी सरकार सच से खाइफ, सवाल पूछने वाली आवाजों को कुचलने पर उतराई। मोदी सरकार ने आजाद सहाफत का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। मोदी की जंगी जुनून, ढोंग और झूठी फतह पर आवाज उठाने पर मोदी सरकार का गुजरात समाचार न्यूज चैनल पर भी छापा। डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को भी गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वो हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। तंदूर को नासूर बनता देखकर मोदी हुकूमत होशो हवास खो बैठी। जुल्म के खिलाफ बात क्यों की, इल्जाम लगाकर कश्मीरी खातून डॉक्टर प्रोफेसर निताशा कोल की शहरियत मनसूख कर दी। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी प्रोफेसर निताशा कोल का कहना है कि यह कदम हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ बात करने की सजा के तौर पर उठाया गया। प्रोफेसर निताशा कोल ने एक्स पर पोस्ट में हुकूमत की जाने भिजवाया गया नोटिस भी शेयर किया। यह सजा मोदी हुकूमत की अक़लियतों के खिलाफ और गैर जमहूरी पॉलिसियों को उजागर करने पर दी। औरंगजेब की UAE के बैंकों से वर्चुअल मुलाकात। पाकिस्तान की माली तरक्की में शराकत पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त इस्लाहाती रास्ते पर कायम है। सरकारी इदारों की तंजीमें नौ और निजकारी हुकूमत की तरजीह। टैक्स टू GDP 10.6% के करीब, नया हदफ 11% मुकर्रर। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के लिए पुरज़्म है। IMF कर्ज प्रोग्राम के तमाम आदाफ मुकम्मल करें। ज़रिए आमदन पर टैक्स मुल्क की तारीख का अहम संग मील। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मार्केट के एतमाद की दलील है। वफाकी वजीर प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में मुलाकात। आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की तश्कील व अमल पर गौर। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जुज़्व है। 100% एलोकेशन ज़रूरी है। वफाक और बलूचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। बलूचिस्तान को पसमानदगी की बुनियाद पर तरक्याती वसाइल फराहम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। मुलाकात के लिए वकला की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया को भेज दी गई। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान सफ्तर, बैरिस्टर अली जफर, इंतजार पंजोता, न्याजुल्ला न्याजी के नाम शामिल। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानतों पर आज भी दलाइल न हो सके। PTI वकील ने इस्तदा की कि सीनियर वकील सलमान सफदर आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है। अदालत दलाइल के लिए नई तारीख दे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इस्तदा मंजूर करते हुए मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 17 जून तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज केस में अबूरी जमानत में 17 जून तक तौसी। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी 9 मई FIR यकजा करने का मामला वापस लाहौर हाईकोर्ट को भेज दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स में कहा, हाईकोर्ट में दरख्वास्त गुजार की रिट मुस्तरद करने की वजूहात नहीं दी। अदालत के हुक्म और शाही फरमान में फर्क होना चाहिए। अदालती फैसला हमेशा वजूहात पर मुश्तमिल होता है। एक वाक़े के 500 मुकदमात तो दर्ज नहीं हो सकते। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट 9 मई मुकदमात में 4 माह में फैसले का हुक्म दे रखा है। अदालती हुक्म की वजह से ट्रायल कोर्ट में अजाब बना हुआ है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, अजाब से आपकी जान छुड़वा रहे हैं।
अदालत मामले पर दोबारा समाअत करके स्पीकिंग ऑर्डर पास करे। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूल के नए औकात कार 7:30 से 11:30 तक होंगे। आसमान आग बरसाने लगा, जमीन तपने लगी। मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी। आज से 24 मई के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री जायद होगा। वलाई इलाकों वस्ती बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री जायद रहेगा। मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का भी इम्कान। शहरियों को घरों में रहने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। बिजली न होने के बायस शहरियों का गर्मी और हब्स से बुरा हाल। घरों और मसाजिद में पानी भी खत्म। नमाजियों और अहले खाना को परेशानी। स्कूल में तलबा भी शदीद गर्मी में तालीम हासिल करने पर मजबूर। फैसलाबाद में हवा की 2 बेटियों के कत्ल का ड्रॉप सीन। मुद्दई खुद कातिल निकला। मकतूला अक्सा बीबी के देवर ने शूटर्स के साथ मिलकर भाभी को कत्ल किया। मुलजिम अपने मुखालफिन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करा था। CT फैसलाबाद ने पेशेवराना महारत से असल मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। कसूर के इलाके सराय मुगल में ट्रैक्टर के हल लगने से 2 नौजवान जाँ भग, 1 जख्मी। लापरवाह ड्राइवर ऊंची आवाज में गाना लगाए ट्रैक्टर चला रहा था। तेज रफ्तारी के बायस सड़क किनारे खड़े नौजवान नजर न आए और हादसा पेश आ गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। जंगी मैदान में नया इनकलाबी हथियार। चीन ने 100 खुदकुश ड्रोन ले जाने वाला ड्रोन कैरियर तैयार कर लिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक ये तैयारा जून के आखिर में अपने पहले मिशन पर रवाना होने को तैयार। चीनी मीडिया के मुताबिक ज्योथियान नामी ये बगैर पायलट जेट तैयारा पहली बार नवंबर 2024 जोहाई एयर शो में अवाम के सामने आया था। इससे 15,000 मीटर यानी 50,000 फीट की बुलंदी तक परवाज और 7,000 किलोमीटर तक फासले पर हमला करने की सलाहियत का हामिल है। ये ड्रोन 16 टन वजन के साथ परवाज कर सकता है, जबकि 6 टन तक हथियार, बारूद या 100 छोटे खुद को ड्रोन अपने अंदर ले जाने की सलाहियत रखता है। तमाम ड्रोन दुश्मन के दिफाई निजाम को मफलूज करने के लिए एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में हज 5 जून और ईद 6 जून को होने की पेशगोई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अजहा का चांद 28 मई को नजर आने का वाज़ेह इम्कान। 27 मई को पाकिस्तान में चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। स्टेट बैंक ने ईद उल अजहा पर कैशलेस मुहिम का आगाज कर दिया। डिजिटल अदायगियों को फरोग देकर मवेशी मंडियों में नकदी के लेन देन पर इन्हिसार को कम किया जा सकेगा। ये मुहिम ईद उल अजहा की रात तक जारी रहेगी। मुहिम का मकसद मुल्क भर के दर्जनों मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त को आसान बनाना है। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां टिकटॉक के लिए मख्तस। लेडी अफसर के साथ वीडियो। दफ्तर आए शहरी इंतजार करते रह गए। CTO रावलपिंडी बिनिश फातिमा ने टिकटॉकर के हाई टी से तवाज़ुन की। शहरियों की टिकटॉकर के लिबास और रवैये पर भी शदीद तनकीद। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।